Okay, good morning, students. So today starts chapter second, control and coordination in plants and animals. और प्लांट्स में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके आगे से कल के वीडियो से आगे बढ़ते हुए सेकंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे जिब्रेलिन। ऑक्सिन का फंक्शन पढ़ रहे थे, पढ़ लिया था। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सिन के प्रेजेंस में जिब्रेलिन भी जो है ये सेल एनलार्जमेंट मतलब सेल को बढ़ने में हेल्प करता है। जिब्रेलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स और बर्ड्स की जो डोरमेंसी स्टेज है, सुप्ता अवस्था है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। जैसे सीड्स है, जब ऐसे पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो सुप्ता, उसको डॉर्मेंट पोजीशन कहते हैं। लेकिन जब उसे वार्म एयर और वाटर ये कंडीशन जो चाहिए उसके जर्मिनेशन के लिए मिल जाते हैं और ये जिब्रेलिन जो ऑक्सिन के प्रेजेंस में वर्क करता है, इसकी उपस्थिति में ग्रोथ करना शुरू हो जाता है, तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। जैसे कली है जब, तो इनकी उपस्थिति में कली खिल करके फूल बन जाती है। Gibberellin increase the growth of internodes, which is called the bolting in रोसेटी प्लांट। क्या करता है? इंटरनोड को, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियां, तो जैसे शुगर केन वगैरह प्लांट्स होते हैं, इसमें इंटरनोड अगर जितना है, जितना इलांगेटेड होगा गन्ना उतना लंबा होगा। तो इन सब चीज़ों में भी इनका छिड़काव करते इस तरह के हार्मोन का लोग, जिससे लंबाई में बढ़े। नोट यहाँ पे है, देख लीजिए पॉइंट। कोई भी अगर ऐसा टर्म है तो ज़रूर एक्सप्लेन किया गया अच्छे से समझा करके नोट्स में, उसको आप ज़रूर पढ़िए, समझिए। रोसेटी प्लांट शो प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट बट हैव रिड्यूस इंटरनोड ग्रोथ। ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लीफ तो बढ़ती है लेकिन इनके इंटरनोड ग्रोथ नहीं करते। तो ऐसा करने के लिए कि जिससे कि इंटरनोड भी ग्रोथ करें, तो उसमें जिब्रेल, जैसे शुगर केन वगैरह हैं, देखिए पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, ग्रोथ करती हैं, लेकिन उसमें नोड्स इंटर नोड्स नहीं बढ़ते हैं। तो जब तक नोड्स इंटर नोड्स नहीं बढ़ेगा तब तक शुगर केन आपका इनकम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जिब्राइलिन का इन्फ्लुएंस आपको समझाया गया इस पिक्चर के दौरान, थ्रू में दिखाया गया एक छोटा पौधा, फिर ऐसे 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 करके कैसे बढ़ रहा है वो बॉक्स में यही समझाया गया है। The influence of gibberellic acid Ga on the growth of variety meteor डॉर्फ पी, बौना मटर का पौधा है। The plant on the left received no Ga and shows the typical dwarf। मतलब कि इधर जो है उसमें जिब्रेलिन एसिड नहीं छिड़काव किया गया है, तो उसमें डॉर्फ है, बौना दिख रहा है। द रिमेनिंग प्लांट वर ट्रीटेड विद जी। और इधर वाले पौधे जो राइट साइड के हैं इनमें जिब्रेलिन मिला हुआ है और आप देख रहे हैं कितना ग्रोथ हुआ है प्लांट का। तो ये मतलब दिखाया गया। आगे देखिए, आपका तीसरे तरह का हार्मोन है साइटोकाइनिन। द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज जिएटिन। क्या है? प्राकृतिक साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बताया था हमने, जो सेल डिवीजन में मेन हेल्प करता है। जेटिन है, काइनेटिन है, इज एन आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन। जीटिन जो है, जेटिन ये नेचुरल साइटोकाइनिन है और काइनेटिन जो है आपका आर्टिफिशियल, कृत्रिम साइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस्ड इन द रूट टिप्स एंड आर कैरी टू द शूट टिप्स। फंक्शन क्या है? साइटोकाइनिन आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स।
रूट्स में करता है हेल्प। सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। साइटोकाइनिन डिले एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। डिले एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन का मतलब है कि उनके एज को डिले करता है, अर्थात उसको ज़्यादा समय तक बनाए रखता है। जबकि एब्सिस जो है एजिंग फैक्टर को क्या करता है, प्रमोट करता है, वो अपोजिट वर्क करेगा बिल्कुल। साइटोकाइनिन प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। साइटोकाइनिन आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिजीज। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देता है। डी है आपका एब्सिसिक एसिड ABA। इट इज नेचुरली अकरिंग compound in plant because it is synthesized partially in the क्लोरोप्लास्ट। क्या कह रहा है, ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, प्लांट्स में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में आंशिक रूप से बनता है। इट मेक्स सेंस दैट बायोसिंथेसिस प्राइमरली अकर इन द लीव्स। Production of ABA is accentuated by stress such as water loss and freezing temperature. It was called abscission. क्या करता है, द accentuated by stresses such as water loss, मतलब पानी की कमी जब होती है या फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री, और क्या उसको बोलते हैं, एब्सिन सेकेंड। ओरिजिनली बिकॉज इट वाज थॉट टू प्ले अ मेजर रोल इन एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स। फलों के जो पक कर गिरता है उसमें हेल्प करता है। एट अबाउट द सेम टाइम अनदर ग्रुप वाज कॉलिंग इट डॉर्मिन because they thought it had a major role in bud dormancy। कलियों का जल्दी से न आना या कलियों का न बढ़ना, ये भी एक तरह से इसकी वजह से होता है बड डॉर्मेंसी। पत्तियों का मुरझा के गिर जाना, अभी फंक्शन में हम देख रहे हैं सब। एब्सिसिक एसिड प्रमोट द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, उसकी सुप्तावस्था को प्रमोट करता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बिल्डिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। एब्सिस एसिड चेक द एक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। क्या करता है ये, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के क्रियाकलाप को भी चेक करता है। एंड एब्सिक एसिड causes the detachment of flower and fruit। डिटैचमेंट मतलब अटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट जो फ्लावर्स और फ्रूट गिर जाते हैं प्लांट से, उसमें भी ये हेल्प करता है। अगला है इथाइलिन। इज अ गैसियस हार्मोन। इथाइलिन इज प्रोड्यूस इन ऑल हायर प्लांट्स एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेथनोइन एसेंशियली इन ऑल टिश्यूज। क्या है कि सभी टिश्यूज में मेथनोइन का प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, इथाइलिन वेरीज विद द टाइप ऑफ टिश्यूज, द प्लांट स्पीसीज एंड आल्सो द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इथाइलिन हैज बीन यूज्ड टू प्रैक्टिस सिंस द एंशिएंट इजिप्टियन। क्या कह रहा है, इजिप्टियन मतलब प्राचीन मिस्र में से, have been used to practice since the ancient Egyptian the stimulate ripening। पकने के लिए इसका यूज होता रहा है। The ancient Chinese would burn incense in closed room to enhance the ripening of pear। Later it was found that the ethylene gas from street light showed stunting of growth, twisting of plants and abnormal thickening of stem।
फंक्शन इसका है एथाइलिन प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ एंड इनहिबिट अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रमोट द ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स सच एज बनाना एप्पल। आप देखते होंगे जो बनाना वगैरह आजकल घोल इथाइलिन का घोल बना लिया जाता है और उसमें डिप कर दिया गया और पक गया, और बाकी ये उसमें खुद पाया जाता है फलों में और जिससे पकाने में हेल्प करता है। इथाइलिन ब्रेक द डोरमेंसी इन सीड एंड बड्स। सीड और बड्स की डोरमेंसी में भी ये उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। इथाइलिन स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। मतलब एब्सिस का अपोजिट कोई वर्क है और कोई एब्सिस के समान वर्क करता है ये। द बिल्टिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एब्सिसन। इसको देखिए नाम को भी बोलते हैं, चूंकि एब्सिसिस एसिड की वजह से हो रहा है ये हार्मोन की वजह से, इसलिए उसके नाम के अनुसार इसका पड़ गया एब्सिसन। जो है ये बिल्टिंग और फॉल्टिंग लीव्स को कहते हैं, मुरझाना और गिरना। एजिंग इन प्लांट इज कॉल्ड सेंसेशंस। प्लांट की एजिंग जो होती है, प्लांट जो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आता है अर्थात उसको हम सेंसेशंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट के रूप में दे दिया गया सभी हार्मोन का। ऑक्सिन का फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट, प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। कल ही हमने बताया था पार्थेनोकार्पी क्या है। जब सीड रहित फल बनने के लिए हेल्प करता है ये। और पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनसेक जनन में बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है तो उसमें सीड तो बनेगा नहीं। जिब्रेलिन जो है प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, वही लगभग एप्सिस की तरह, एंड सेल डिफरेंशिएशन प्लांट, प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड रोसेट प्लांट शो बोल्टिंग। शो बोल्टिंग का मतलब जिसमें इंटरनोड को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऐसे प्लांट जिसमें पत्तियां तो बढ़ती हैं लेकिन नोड इंटरनोड नहीं बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड बड, प्रमोटिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फ्रूट ग्रोथ, डिले एजिंग लीव्स या सेंसेंस। अगला पेज आपके लिए, इसमें अंडरलाइन आप जरूर करते रहिएगा और नोट जिससे आप अच्छे से बना लीजिए। 1 2 कौन सा, अभी तो पहला पेज हुआ, ओके दूसरा। हाँ बेटा, हाँ हेलो। पेज आपको दिख रहा है बेटा, हमने क्या बताया था कॉन्साइज बुक है, हम आपको पेज भी भेज दे रहे हैं। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी में सब मैटर है जो हम बता रहे हैं, इससे बाहर नहीं है कहीं एनसीईआरटी में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। वहां बस दे दिया गया ये हार्मोन एक दो फंक्शन दे दिया, इतना इतना डिटेल में नहीं है। अब तक तो हम टॉपिक पे पहुंच गए होते, खत्म कर दिए होते एनसीईआरटी में। इसीलिए ये चीज हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं सारी पॉइंट्स। और इसको आप सेव कर लीजिएगा, बल्कि पेज निकलवा लीजिएगा और आप नोट्स बनाइए अच्छे से। और यहाँ देखिए अगला है एब्सिस एसिड, इसका पॉइंट सब फंक्शन एक साथ दिया गया है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी सीड इन बर्ड्स, प्रमोट फॉलिंग ऑफ लीव्स या एब्सिसन बोलते हैं, डिलेज एजिंग इन लीव्स उसको सेंसेशंस कहते हैं, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड बिल्डिंग ऑफ लीव्स, ये एब्सिस का काम है। और एथाइलिन जो है प्रमोट ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, प्रमोट येलोइंग ऑफ लीव्स और डिलेड एजिंग। अब देखिए इसमें पेपर पेन टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट पेपर हम भेज रहे हैं, जान लीजिए। इसको आप करिएगा, इसको करके आप ग्रुप में शो भी करिए। ऐसे पिछले चैप्टर में हमने कई पेन टेस्ट पेपर दिए थे, जैसे जो अभी तक आपने पढ़ा इस चैप्टर में सेकंड में, डिफाइन मूवमेंट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, define stimuli, what is meant by negative and positive response, give example, define coordination,
Why plant respond to stimuli? What are the different types of movements in response to stimuli? Define सेंसेंस और एब्सिशन अभी 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 बताया जा रहा है आपको। डिलेज एजिंग जो होता है लीव्स में उसको सेंसेंस बोलते हैं, और ये हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, ये हेल्प नहीं, डिलेज एजिंग लीव्स सेंसेंस और प्रमोटिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स एब्सिशन। What are the movements of curvature? Differentiate between responsive and per perceptive region। सारे पॉइंट ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, वीडियो में भी गया है वो पेज, और वैसे भी पेज मैंने भेजा है, इनके आंसर सब हैं। What is meant by plant hormone? Define growth regulator, define dormancy। सब एक एक वर्ड का एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस के आंसर हैं एक एक लाइन में। Classify plant hormone। What are the different types of phytohormone? How does breaking of dormancy take place? What are the different stage of plant growth? Name the most common natural auxin। Classify phytohormones in growth inhibitor and growth promoters। Name the first natural cytokinin अभी बताया। Name one natural as well as artificial auxin। Mention any 5 function of auxin। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए। अभी देखिए आगे भी क्वेश्चन है 23, 24, 25, 31 क्वेश्चन तो अभी मतलब इसमें आपको मिल गया। तो जान लीजिए सब एक एक लाइन, दो दो लाइन से आपके आंसर हैं, क्वेश्चन बने हैं। ऐसे आप भी क्वेश्चन निकालिए हर सब्जेक्ट से। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ये तो प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उधर जनरल पॉइंट पढ़े क्या है, मूवमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और रिस्पॉन्स स्टिमुलाई ये सब क्या है। तो वी नो दैट द प्लांट आर फिक्स्ड एट अ प्लेस with their roots grounded, and hence they cannot move from one place to another। Plant do not show locomotion, but the movements of the individual parts of plants such as roots, shoot and leaves is possible when exposed to external stimuli like light, water, gravity, touch। Generally, plants show movement at a very slow rate, not slow rate से। Movement of the plant parts are caused by an unequal growth due to the action of phytohormone। किसके वजह से? फाइटोहार्मोन, प्लांट हार्मोन जो भी हमने पढ़ा, इसके अनइक्वल ग्रोथ और एक्शन की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। दिस कैन बी एक्सप्लेन फॉलो। इफ वन साइड ऑफ स्टेम एज मोर ऑक्सीजन, कल हमने बता दिया था इसके बारे में। देखिए यहाँ पे अगर स्टेम में किसी एक साइड पर, जैसे देखिए यहाँ पे एक स्टेम दिख रहा है, सूट, और उसके टिप्स पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो जब एक साइड पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मान लीजिए राइट साइड या लेफ्ट साइड पर, ऑक्सीजन हार्मोन विल ग्रो फास्टर कॉजिंग द स्टेम टू बेंड। तो क्या होगा, मोर ग्रोथ दिख रहा है, देखिए वहां मोर ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पे बेंड। तो जब ग्रोथ ज्यादा होगा, जिस साइड में हार्मोन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ होगा, और वो क्या होगा, हाँ, वो बेंड कर जाएगा, वो एक तरफ झुक जा रहा है। तो वही देखिए यहाँ पे बेंड हो गया। दिस बेंडिंग ऑफ द स्टेम इज अ ग्रोथ मूवमेंट। Okay, the movements of plant in response to an external stimuli is classified into two types of, namely tropic movement और nestic movement। अब ये अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, दो तरह का मूवमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक। ट्रॉपिक का मतलब जो पॉजिटिव मूवमेंट शो करता है, और नेस्टिक का मतलब नेगेटिव जो है। यू विल तो मतलब ट्रॉपिक में एक चीज और होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टुवर्ड द स्टिमुलाई, डायरेक्शनल मूवमेंट। और जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में है।
We will now discuss these movements in plants in response to external stimuli. अब आ जाइए ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है. द ट्रॉपिक मूवमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिज्म. ऑल काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट. अगला पेज 1 मिनट आपको दे दें भी हम पहले. A directional movement, a plant part in response to an external stimulus towards it or away from it. मतलब उसकी तरफ जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जैसे मान लीजिए लाइट. लाइट क्या है? एक वायु उद्दीपन है, उद्दीपक है. तो उसके तरफ या उसके अपोजिट साइड में ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं, इसी को हम ट्रॉपिक कहते हैं. और ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये डिफिनीशन दिया गया है, यहाँ से आता है. The directional or growth movements of a parts of plant in response to an external stimulus in which the growth response depends on the direction of stimuli is called tropism. तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म जो है वेरी स्लो based on the response toward the stimuli or away from the stimulus. The movements of the plant part may be of two types, positive tropism और negative tropism. पॉजिटिव मतलब जैसे सन की लाइट की तरफ हो रहा है ग्रोथ, तो उसको हम पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव. जैसे प्लांट का सूट टिप्स जो है ये सन की तरफ जाता है एबव द ग्राउंड, और रूट टिप्स जो होता है बिलो द ग्राउंड या डार्क में. तो रूट टिप्स का जो ग्रोथ होता है ये निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, और सूट जो है ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. तो ट्रॉपिज्म बताया भी हमने, अभी यहाँ पढ़ेंगे भी. बॉक्स में दिया गया है कितने टाइप का है. फोटोट्रॉपिक जिसमें स्टिमुलस लाइट होता है. जियोट्रॉपिक ग्रेविटी जो अर्थ मतलब अर्थ की तरफ से रूट है, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करता है, जबकि सूट नेगेटिव जियोट्रॉपिक. कीमोट्रॉपिक जिसमें केमिकल जैसे जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, वो नीचे की तरफ फिर ग्रोथ करते हुए पॉलिन स्टाइल से होते हुए वो भी ओवरी में आता है. हाइड्रोट्रॉपिक मतलब वाटर जैसे रूट आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक शो करता है. तो यहाँ यही था टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. व्हेन द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द स्टिमुलस, पॉजिटिव कहते हैं उसको, और जब उसके अपोजिट साइड में होता है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं. तो लाइट, केमिकल, वाटर, ग्रेविटी, टच, ये 5 जो हैं स्टिमुलस हैं, और इसी के बेस पर 5 तरह का ट्रॉपिज्म होता है. फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और थिग्मो. थिग्मो माने टच, छुई मुई नाट. अब आपका यहाँ पे नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म. The directional movements of plants part in response to light is called phototropism. ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से. The directional movements of plant part response to the light. देखिए यहाँ पे जैसे समान रूप से ऑक्सिन हार्मोन जो है यहाँ पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है. लाइट पड़ रहा है, सूट है ये प्लांट का, तो जब समान रूप से लाइट पड़ा तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मान लीजिए एक साइड में बढ़ गया. तो जिस साइड में कंसंट्रेशन हो गया तो ग्रोथ जो होगा उसके अपोजिट साइड वो इलांगेटेड होकर के लाइट की तरफ प्लांट सूट को झुका देगा, अर्थात प्लांट ऐसे बेंड हो जाएगा सूर्य की तरफ. तो इस तरह से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है. हाँ हेलो. ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन एक तरह से है जो सूट के मतलब टिप्स पर पाया जाता है, रूट और सूट के. तो इसका कंसंट्रेशन समझे ना, जैसे अभी इसमें हम यहाँ पे समान रूप से कंसंट्रेशन है हार्मोन का,
लेकिन जब लाइट उस पर हो रहा तो कंसंट्रेशन एक साइड में ज़्यादा बढ़ गया और उसके दूसरी साइड में वो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है तो लाइट की तरफ। तो ये देखिए बेंड हुआ है जो शूट बढ़ करके यही है। तो अभी आगे हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। और if the plants of the plant respond in the direction of light move towards light is called the positive phototropism। तो चूंकि लाइट की तरफ झुकाव हो रहा है, ग्रोथ हो, इसलिए उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द पार्ट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड अवे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड नेगेटिव। जैसे एग्जांपल रूट है, रूट्स ऑफ प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, तो निगेटिव फोटोट्रॉप। एक ही एग्जांपल यहाँ पर कई चीज़ों के लिए शो हो सकता है। जैसे रूट लाइट से अवे जा रहा है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गया, लेकिन वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है। सूट जो है स्टेम टुवार्ड्स लाइट तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, लेकिन सॉइल से अपोजिट जा रहा है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अब यहाँ पे वही एक्टिविटी प्रोसीजर कैसे होता है। फिल अ कोनिकल फ्लास्क विद वाटर, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद वायर मेश, जाली से उसको ढक दीजिए। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मेश। आप सेम के बीज को जर्मिनेटेड रख दीजिए। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कीप द फ्लैश इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द क्या दिया गया 1 या 2 ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। Observe the seed after 2 or 3 days. Now turn the flash so you should are away from light and roots towards light. Leave it undisturbed. Observe after few days. ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ये अब यहाँ जैसे दिखाया गया डायग्राम में, आप इसको घर पर भी कर सकते हो। द शूट बेंड टुवर्ड लाइट एंड रूट अवे फ्रॉम लाइट। क्या होता है कि शूट जो है लाइट की तरफ झुक जाता है और रूट जो है लाइट से दूर। द शूट ग्रो बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट एंड रूट ग्रो बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट। कंक्लूजन क्या निकला, शूट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड शोइंग ग्रोथ टुवर्ड लाइट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शो कर रहा है, जबकि रूट आपका ये अपोजिट जा रहा है, डार्क की तरफ जा रहा है, ये निगेटिव जो है फोटोट्रॉपिक शो कर रहा है। इस पेज में इतना ही। अगला आज का लास्ट पेज आपका अगला देखिए आपका है दूसरा, जियोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है। इसमें आपको एक पॉटेड प्लांट दिखाया गया है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म देखिए, रूट जो है लाइट से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रही है और शूट जो है लाइट की तरफ जा रहा है, अर्थात तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शूट शो कर रहा है। और हाँ, या ये सब चीज़ हम नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे एरो वगैरह जो तुम लोग लगा रहे हो, इससे थोड़ा क्लियर हो जाता। ठीक है, ऐसे क्लियर हो। ओके, जियोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है बड़ा करने से छोटा, वो द डायरेक्शनल मूवमेंट्स, इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। द डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। When the parts of plant respond to the direction of gravity, move toward the gravity called positive geotropic, और जब नेगेटिव होता है तो अभी ये चीज़ समझा दी है हम सब एग्जाम्पल में, वही चीज़ का आपका है भैया। कैसे रूट होता है, रूट जो है लैंड की तरफ जा रहा है, सॉइल में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है जियोट्रॉपिज्म, और वो नेगेटिव। आपका अगला है कीमोट्रॉपिज्म।
कीमोट्रॉपिक मतलब केमिकल डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स पार्ट रिस्पॉन्स टू केमिकल कार्ड। यहाँ देखिए समझाया भी गया बॉक्स में आपको। आपका पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा पर जब जर्मिनेट करता है तो वहाँ कीमोट्रॉपिक शो हो रहा है, वो केमिकल से होकर के नीचे की तरफ, समझे, कुछ सुक्रोज होते हैं जिससे वो जर्मिनेट करके पॉलन ग्रेन बेंड नीचे जर्मिनेट करते नीचे की तरफ पॉलन ट्यूब बनाता हुआ स्टाइल से होते हुए ओवरी में ओव्यूल को फ्यूज करता है। तो ये आपका कीमोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। और प्लांट रिस्पॉन्ड अवे फ्रॉम द केमिकल्स, मूव अवे फ्रॉम द केमिकल्स, उसको हम निगेटिव कीमोट्रॉपिक कहते हैं। पॉजिटिव हो गया और निगेटिव। अदर हैंड व्हेन द पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड निगेटिव। अगला है आपका, हाँ, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमो। हाइड्रोट्रोपिज्म में आपका वही डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो। करते जाइएगा टिक आप सब अच्छे से। तो रूट जो है पानी की तलाश में नीचे की तरफ जाता है, जबकि सूट लाइट की तलाश में ऊपर। तो यहाँ पर पुनः वही एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म पॉजिटिव शो कर रहा है और निगेटिव शो कर रहा है। अब आपका थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मीन्स होता है टच, तो द डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मो। और जो अपोजिट होते हैं उसको निगेटिव, और जो उसकी तरफ उसके रिस्पॉन्स करते हैं पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल है द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज टेंड्रिल विच विंड अराउंड द सपोर्ट। जैसे पी प्लांट है या और चढ़ने वाले क्लाइंबर्स होते हैं जो सपोर्ट होते हैं काट उनसे लपेटता है, तो टेंड्रिल जो प्रतान बन जाता है, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल। हाँ, यहाँ देखिए स्प्रिंग जैसा लपेट लिया है, तो ये टच थिग्मो कर रहा है। और छुई मुई टच मी नाट को तो ज़्यादातर हम उसमें शो करेंगे आपको नेस्टिक मूवमेंट में। मेन एग्जाम्पल उसका नेस्टिक मूवमेंट में हम देंगे। अब यूज क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट का यूज क्या है? तो द यूज ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट आर है टू ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, सन व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ survival. This can be explained as when the planted upside down, then its root will grow. The gravity showing positive geotropy, so the shoot will grow upward showing negative geotropy, and it grows towards light positive phototropy. ये सब है। अब दूसरा टाइप का जो मूवमेंट था नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मीन्स होता है, इसमें मेन आप कर लीजिएगा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स दैट अकर्स चेंज इन टर्गर। टर्गर मतलब क्या होता है? स्फीत दाब। जो जैसे छुई मुई का प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, जब उसको प्लूमूल मतलब जो उसका पेल्विक पेडिकल होता है उसको टच करते हैं, तो पहले तो पानी के प्रेशर से फूला होता है, और जब टच करते हैं तो टर्गर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है और वो पत्ती फिर सिकुड़ जाती है। तो वही है। तो इसमें क्या है आपका डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा ये, द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स to an external stimulus in such the direction of response is not determined by the direction of stimuli। कह रहा ना डायरेक्शनल नहीं है, not determined by the direction of stimuli, तो this is called the nestic movement। अब इसमें भी कौन कौन, जैसे सनलाइट है, टच है, टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेटल्स ऑफ मून फ्लावर। The petals of moonflower close in morning and open at night. Here the stimulus is light। क्या है यहाँ पे? मेन स्टिमुलस आपका लाइट है।
चलिए देखते हैं पेज है कि नहीं है, अगर पेज होगा तो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं। 1 2 3 4 फिलहाल चलिए ओके बेटा, क्लास आज की यही